जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में जमकर गोलाबारी की। जिसमें कई कीमती जानें चली गई और कई घायल हो गए, पर पाकिस्तान की गोलाबारी नहीं रुकी। पर जब रुकी तो कई परिवारों के चिराग बुझ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं उसी गोलाबारी के दौरान जिनकी मौत हुई थी, जिनका नाम है मोहम्मद अकरम, जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने वाला एकमात्र सहारा थे। अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद अकरम तहसील मंडी के चिकड़ी बन गांव के रहने वाले थे और रोजी रोटी की तलाश में पुंछ शहर में आए थे और जहां पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। अब मोहम्मद अकरम की मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मोहम्मद अकरम के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे अब बार बार अपने पिता को आवाज देते हैं, लेकिन जवाब में मिलता है सिर्फ सन्नाटा। क्योंकि मोहम्मद अकरम तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वही मोहम्मद अकरम की पत्नी फरीदा बी का कहना है कि उस रात हुई पाकिस्तानी गोलाबारी ने हमारे घर को उजाड़ दिया है। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे 6 बच्चों में 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई और उनका पालन पोषण होगा, क्योंकि कमाने वाला तो अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मेरी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका खर्चा बहुत मुश्किल है। कमाने वाले वो ही थे, वाहिद शख्स जो जिनकी डेथ हो गई है। हम आगे की जिंदगी हमारी बहुत मुश्किल है। हम आगे की जिंदगी कैसे कटेंगे, ये क्या चाहते हैं? बस गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कोई नौकरी लग जाए जिससे मैं इन बाल बच्चों को पाल सकूं, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये बच्चे वॉशरूम जा रहे थे तो आगे थे, ये डर रहे थे बच्चे, बस बच्चों के आगे थे तो इधर जैसे गोला पड़ा तो घर में धुआं ही धुआं हो गया। बहुत बच्चे परेशान हो गए, तो बस हमने जैसा देखा तो वहीं पे डेथ हो गई थी। वही मोहम्मद अकरम के बच्चों में बड़ी बेटी आफरीन फिरदौस, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है, ने बताया, उस दिन पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी और घर में सभी डरे हुए थे। मैं और मेरे पापा हम एक साथ अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहे थे। वो काफी डर गए थे। बस तभी एक पाकिस्तानी गोला आ गिरा और पिताजी की मौत हो गई और उसमें मैं भी घायल हो गई और पाकिस्तानी गोले ने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया। गेट के पास है हमारा वॉशरूम के, छोटे बहन भाई जा रहे थे और डर रहे थे। पापा और मैं उनके साथ गए थे। मैं और पापा गेट के पास थे खड़े हुए। उस टाइम एक शेल आके गिरा, उसके स्प्लिंटर्स पापा को लग गए और मेरे को भी लगी, लेकिन पापा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से जॉब की अपील है, जॉब देंगे उससे हमारा घर चलेगा। उस समय आप सभी इकट्ठे थे? हाँ, हम सब इकट्ठे थे। रात को 2 बजे से
गोलाबारी स्टार्ट हो गई और सभी डरे हुए थे। तो सुबह 5 बजे जब सभी बहन भाई वॉशरूम जाने लगे डरे हुए थे, तो उधर पापा और मैं गेट के पास थे, उधर आके शेल गिरा तो उसकी वजह से पापा की डेथ हो गई और मेरे को भी लगी, मैं इंजर्ड हो गई। मोहम्मद अकरम तो चिकड़ी बंद से पुंछ में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तानी गोले की वजह से उनकी जान चली जाएगी। वहीं मोहम्मद अकरम के बड़े भाई मोहम्मद बशीर ने अपनी दुख भरी आवाज से बात करते हुए बताया कि मेरा भाई दिन रात मेहनत मजदूरी करके जो कमा कर लाता था उसी से घर चलता था। अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे इनका परिवार कैसे चलेगा। होने की बात तो छोड़िए, इतना जुल्म और इतनी इंतहा कर दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की गोलाबारी करीब रात को 1-1:30 के करीब गोलाबारी शुरू हो गई थी और बढ़ती जब सिटी को घेर लिया तब तक तो आवाज़ें आती थी, हम कहते थे दूर पार आवाज़ें आ रही है, लेकिन करीब 4 बजे के करीब बहुत ज़्यादा इश्तिहाल अंगेज जो वो फायरिंग की उन्होंने। और मेरा छोटा भाई मोहम्मद अकरम जिनका नाम था, वो अपने ही गेट के साथ में ही, दरवाजे के साथ में जो मेन गेट है उसके साथ में ही बाथरूम है, और बच्चे घबरा गए इस कदर के, बच्चे पानी पिए और बाथरूम दौड़े, तो वो सामने खड़े रहे ताकि बच्चा कोई बाहर ना जाए, और इसी दौरान जो है वो बच्चों को पीछे करते रहे और खुद दरवाजे पर वहाँ थे। तो देखते ही देखते पाकिस्तान की तरफ से शell आया, एक बम फटा जो है हमारे गेट के सामने, तो मेरा भाई उसका शिकार हो गया और फौरन मौके पर ही शहीद हो गया। परिवार में उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे, एक उनकी अहलिया, और वो एक मजदूर पेशा शख्स थे, दिन में दिहाड़ीदार थे, दिन लगा तो साथ में खाना खाया। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम तीनों के तीनों भाई, 3 भाई, तीनों के मजदूर पेशा है, हम कोई मुलाजिम कोई नहीं, हम में या कोई नहीं, तो कई दफ़ा मैंने अपनी इस छोटी बहन से मैं पूछता था कि भाई क्या खाया, क्या पकाया, तो ये भी इस इंतज़ार में रहते थे कि भाई अकरम अभी आने वाले हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, आने वाले हैं और कुछ लेकर आएंगे, तो ये सब्ज़ी नहीं है, दाल नहीं है, चावल आज नहीं है, तो वो लाएंगे तो खाएंगे। यानी लोग बाकी वाले लोग सो जाते थे तो इनका खाना बाप लाता था तो पकाते थे तो खाते थे। बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि 4 बेटियां हैं, उनकी तालीम, एक 12वीं में पढ़ रही है, एक 11वीं में पढ़ रही है, एक 10वीं में पढ़ रही है, एक 9वीं क्लास में पढ़ रही है, बेटा 7वीं में पढ़ रहा है, एक और छोटा बेटा 2nd क्लास में पढ़ रहा है। इनकी तालीम को जारी रखना, फिर इन बच्चों की आबादकारी, इनकी शादियाँ, उनके ऊपर आप देखेंगे कि इस वक्त में किस महंगाई से हम गुजर रहे हैं, और खाने पीने का इंतज़ाम बस ऊपर वाले के और गवर्नमेंट के सहारे के, तो और कोई सहारा तो हमें नज़र नहीं आता है बज़ाहिर। सीमा पर तो युद्ध विराम हो चुका है, अब सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। पर मोहम्मद अकरम इतनी दूर जा चुका है कि वहां से कभी वापस नहीं आएगा। छोटे बच्चे अभी भी अपने पापा का इंतजार में हैं, कब वो काम से वापस आएंगे, पर उन्हें क्या पता पाकिस्तानी गोलाबारी ने उनको अपने पिता से इतनी दूर कर दिया है कि यहाँ से वो कभी वापस नहीं आएंगे। सीमा पर तो युद्ध विराम हो चुका है, दोनों तरफ की तोफें अब शांत हो चुकी हैं, लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, बाजार भी खुलने लगे हैं, स्कूल भी खुल गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोग मारे गए थे उनका भी बदला ले लिया गया है, लेकिन जो इस गोलाबारी में मारे गए हैं उनका क्या? ये सवाल आप सभी को ढूंढ रहा है।